हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल और हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सिंपली यदि आपको इससे पहले की वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। और हमने HAP की नोट्स भी अपलोड कर दिया है फर्स्ट यूनिट का, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है हमारा, प्राइमरी स्टैंडर्ड डिफाइंड एज नॉन प्योरिटी एनालिटिकल ग्रेन रिएजेंट भी इसको कहते हैं। केयरफुली वेट क्वांटिटी हेल्प इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नोन एज सोल्यूशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, सिंपली ये बहुत ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं जो हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने में उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कुछ हमारे इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द सब्सटेंस शुड बी रेडली सॉल्यूबल ऑर्डर द कंडीशन इन विच इट इज एम्प्लॉयड। जो हमारे इस सब्सटेंस होते हैं ये आसानी से सॉल्यूबल होना चाहिए। किसमें वो सॉल्यूबल किसमें होगा? सॉल्यूशन में। हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारा उसमें सॉल्यूबल होना चाहिए ईजिली। और इसको बहुत इट शुड, सेकंड हमारा आता है इट शुड हैव हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उतना ही हमारा ज़्यादा आता है प्योर शुद्ध होते हैं सब्सटेंस। उसके बाद हमारा आता है प्योरिटी लेवल लो, हाई लेवल ऑफ प्योरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल की प्योरिटी होनी चाहिए। हाई रिएक्टिविटी, हाई स्टेबिलिटी एंड हाई इक्विवेलेंट। जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है वो भी हाई होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल होता है, एक टू टाइप्स में होते हैं। एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, इसमें हम इन सब्सटेंस को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट, पोटेशियम हाइड्रोजिनोफिथाइलेट, पोटेशियम हाइड्रोजिनोडेट, इनको हम यूज करते हैं। ये हमारे एसिड बेस रिएक्शन में यूज होते हैं सब्सटेंस। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे सब्सटेंस को यूज करते हैं। ये हमारे हाई रिलेटिव सब्सटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध एकदम प्योर सब्सटेंस होते हैं, जिसका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सिंपल सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हम बात करें तो यह हमारा जो सॉल्यूशन होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा बनता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपेयर में सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बहुत कम होता है। इसको हम देखते हैं। अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज अ सब्सटेंस विच में बी यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और हम इसका जो यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टैंडर्ड रिफर्स टू अनदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लेस प्योरिटी देन दैट द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेस प्योरिटी होती है सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तुलना में। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसमें जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज अ केमिकल और रिएजेंट विच हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज। इसके बाद हम देखें इट हैज लेस प्योरिटी देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसकी प्योरिटी कम होती है जैसा अभी हमने आपको बताया। उसके बाद आता है लेस स्टेबल एंड मोर रिलेटिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड की तुलना में कंपेयर में हमारा बहुत कम होता है, लेस स्टेबल होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, क्योंकि
अब क्यों होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना है। जो जब वो खुद बनाया है तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होगा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और हमारा कम होगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा जो इसमें एग्जाम्पल बेस में आते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, NaCl यूज होता है, H2O इसमें वाटर यूज होता है। मेन पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं और इसमें हमारा जो होता है H2O का यूज होता है। उसके बाद होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। पर अब आप कहेंगे कि हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, लेकिन ये जो था ये सोडियम टेट्राबोरेट के साथ में ही यूज होता था और यहाँ ये अलग यूज से अलग से यूज हम इसको कर रहे हैं, यही होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। आई होप आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आज हमने कंप्लीट किया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एरर, जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में। उसके बाद यदि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स मैंने HAP का अपलोड कर दिया है और इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।